इलेक्ट्रिकल वायरिंग इक्विपमेंट ऐसे इक्विपमेंट जो हम वायरिंग में यूज़ करते हैं। जब भी हम कहीं पर वायरिंग कर रहे होते हैं तो वायरिंग में हम डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। उन इक्विपमेंट का काम, जिस तरह पहले हमारे पास है सबसे पहले सिंगल वेव स्विच। सिंगल वेव स्विच का काम क्या है, हम बटन प्रेस करते हैं, बटन प्रेस करने से लाइट हमारे पास ऑन हो जाती है या फैन ऑन हो जाता है, तो ये सिंगल वेव स्विच का काम है। इसी तरह टू वे स्विच का काम क्या है, ये हम डिफरेंट प्लेसेस पे मुख्तलिफ लोड्स को कंट्रोल करने के लिए ये स्विच इस्तेमाल करते हैं, टू वे स्विच। उसके बाद 2 पिन सॉकेट आम हमारे घरों में नॉर्मली तौर पे ये यूज़ की जाती है। 3 पिन सॉकेट, कोई हैवी लोड चलाना है, कोई मशीन चलानी है तो उसमें हम क्या करते हैं, 3 पिन सॉकेट यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2 पिन प्लग। अब जिस तरह 3 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट, इसी तरह इनमें हम यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पिन प्लग और 3 पिन प्लग इस्तेमाल होते हैं। तो 2 पिन प्लग जो होते हैं ये लाइट लोड इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और 3 पिन प्लग जो है ये हैवी लोड जो मशीन्स को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद बल्ब होल्डर है। बल्ब होल्डर में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह पीवीसी पेंडेंट टाइप बल्ब होल्डर। तो ऐसा बल्ब होल्डर जिसको हम वायर के साथ किसी पॉइंट पे छत के साथ लटकाया होता है तो उसको हम पेंडेंट टाइप बल्ब होल्डर कहते हैं। तो बल्ब होल्डर में भी आगे सब टाइप्स हैं, एक पिन टाइप और एक स्क्रू टाइप। पिन टाइप कौन सा है, जिसमें छोटी पिन्स लगी होती हैं। स्क्रू टाइप जिसको हम आमतौर पर चूड़ी वाला बल्ब भी कहते हैं या बल्ब होल्डर भी कहते हैं। तो पेंडेंट टाइप में भी ये है, लटकाने वाला बल्ब है पेंडेंट, उसमें भी हमारे पास 2 टाइप हैं, पिन्स भी हैं, स्क्रू टाइप भी है। उसके बाद फैन रेगुलेटर या डिमर। अब पंखा हमने लगाया है, इसकी स्पीड को हमने कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, साथ इस्तेमाल करते हैं फैन डिमर। फैन डिमर भी कहते हैं, फैन रेगुलेटर भी कहते हैं। इससे हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं फैन की, पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं। इसके बाद सर्किट ब्रेकर है। कोई भी हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने के अगला काम जो होता है उसकी हिफाजत का इंतज़ाम करना। तो हमारे पास डिफरेंट सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल होते हैं। सर्किट ब्रेकर में जिस तरह कुछ जगहों पे आपने देखा होगा रिवायरेबल, ऐसा फ्यूज जिसके अंदर एक छोटी सी तार इस्तेमाल की जाती है। सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट ब्रेकर जैसे ही ओवर करंट गुजरेगी या हाई करंट गुजरेगी, शॉर्ट सर्किट होगा, सर्किट ब्रेकर ट्रिप करके उस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा, बंद कर देगा। ये भी मुख्तलिफ रेटिंग में, जिस तरह 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, मुख्तलिफ करंट रेटिंग में हमारे पास दस्तियाब है। इसके बाद इलेक्ट्रिक बेल है, बरकी घंटी जो घरों के अंदर इस्तेमाल की जाती है। अक्सर आप जाते हैं तो बटन प्रेस करते हैं, बटन प्रेस करते हैं तो बेल ऑन हो जाती है। जैसे आप बटन से हाथ उठाते हैं तो बेल ऑफ हो जाती है। जो बटन आप प्रेस कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं पुश बटन। इसके बाद पीवीसी बोर्ड्स हैं, डिफरेंट साइज के हम पीवीसी बोर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह 4x4 या 4x7 या 8x10, 10x10। ये मुख्तलिफ, ये 4x4 क्या है, ये इंचेस में है साइज। तो इसमें डिफरेंट हमारे पास हैं बोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये ज़्यादातर पहले हम लकड़ी के बोर्ड इस्तेमाल करते थे, तो आजकल क्या है ये पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड या प्लास्टिक के बोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास सर्किट ब्रेकर हैं। सर्किट ब्रेकर में क्या है, हमारे पास 2 किस्म के सर्किट ब्रेकर हैं। तो सर्किट ब्रेकर के ऊपर आप देखें तो रेटिंग लिखी होती है, जिस तरह पहले सर्किट ब्रेकर के ऊपर लिखा हुआ है C10, और इसका मतलब है ये 10 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है। और दूसरे सर्किट ब्रेकर के ऊपर अगर आप देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 63 एम्पियर, तो ये 63 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है। इसके आगे रिवायरेबल फ्यूज़ हैं, जिनमें हम दोबारा वायर भी इस्तेमाल कर सकते। रिवायरेबल फ्यूज़ में हम एक वायर इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हमने ये देखें, ये 729 या 329 की तार का एक हमने रेशा लगाया। ये हमारे पास लाइट इंडिकेटर है। लाइट इंडिकेटर में हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं और ये हम सर्किट में पैरेलल में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें लाइट की इंडिकेशन देता है, जिस तरह हमारे पास लाइट आ रही है या नहीं आ रही, तो ये एक किस्म की इनिशियल इंडिकेशन है। ये हमारे पास बेड स्विच है। बेड स्विच इसलिए इसे कहा जाता है कि जब आप बिस्तर पे लेटे हों और साइड लैंप लगा हो तो उसको आप इसे आसानी से ऑन कर सकते हैं। तो इसकी बैक साइड पे भी कवर लगा होता है, इसकी वजह से आपको करंट वगैरह नहीं लग सकता। ये पहला हमारे पास सिंगल वे स्विच है। सिंगल वे स्विच के 2 पॉइंट्स होते हैं।
तो ये आम फैन या बल्ब को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये 2 वे स्विच है। 2 वे स्विच की निशानी ये है, इसकी बैक साइड पे देखें तो 3 पॉइंट्स लगे हुए होंगे, तो ये एक टाइम पे 2 लोड्स को भी कंट्रोल कर सकता है। इससे नेक्स्ट ये ठीक है, ये नेक्स्ट हमारे पास टम्बलर स्विच है। ये सिंगल वे स्विच की तरह ये हमारे पास बल्ब हैं, इसमें जिस तरह 100 वाट या 60 वाट का बल्ब हमारे पास मौजूद होता है, और साथ ये 0 वाट का बल्ब, ये ज़्यादा हम कहते हैं 0 वाट का, लेकिन ये असल में 5 वाट का बल्ब होता है। इसके बाद ये फ़ैन कैपेसिटर है, पंखों की स्पीड वगैरह अगर कम हो या इसको कंट्रोल करने के लिए हम ज़्यादातर इसके साथ फैन कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 पिन प्लग है, और 2 पिन प्लग के साथ 3 पिन प्लग 2 टाइप्स में है। पहला जो प्लग है हमारे पास, ये हमारे पास 15 एम्पियर का है, और दूसरा जो पावर प्लग लगा हुआ है ये हमारे पास 30 एम्पियर। जिस तरह पहले आपको बताया 3 पिन प्लग्स की 2 टाइप्स हैं हमारे पास, एक 15 एम्पियर वाइट वाला और साथ इसके ये 30 एम्पियर का 3 पिन प्लग है। इसी तरह सॉकेट्स भी हैं हमारे पास, ये पहली 15 एम्पियर की सॉकेट है और दूसरी हमारे पास 30 एम्पियर की सॉकेट है। तो ये हैवी लोड्स के साथ जब हम ये प्लग यूज़ करते हैं तो फिर उसके साथ ये सॉकेट्स यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये ट्यूब होल्डर है, इसमें भी 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास। साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल है, ये जो अक्सर आप देखते हैं घरों के बाहर, ये इलेक्ट्रिक बेल यूज़ की जाती है। आगे हमारे पास पावर प्लग मौजूद है। पावर प्लग क्या है? हैवी लोड्स वगैरह को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं पावर प्लग। पावर प्लग की बैक साइड पे देखें तो ये इसके 3 पॉइंट्स बने हुए हैं, एक फेज़, न्यूट्रल और एक अर्थ पॉइंट होता है हमारे पास। ये हमारे पास 2 बल्ब होल्डर हैं। पहला बल्ब होल्डर है, ये पिन टाइप है। पिन टाइप में इसके बैक साइड पे देखेंगे तो सिंपल 2 पॉइंट्स बने हुए हैं, एक फेज़ और न्यूट्रल के लिए। दूसरा जो नेक्स्ट बल्ब होल्डर है ये स्क्रू टाइप है, इसमें जो बल्ब लगेगा वो चूड़ी वाला बल्ब या स्क्रू टाइप होता है और इसके भी 2 पॉइंट्स होते हैं। ये बैटन टाइप बल्ब होल्डर है, बैटन टाइप 2 पिन बल्ब होल्डर है, इसमें स्क्रू टाइप भी हमारे पास मौजूद होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये पेंडेंट टाइप बल्ब होल्डर हैं। पेंडल टाइप में पहली जो टाइप है हमारे पास ये ब्रास या मेटल का बना होता है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 किस्म के ये पेंडेंट टाइप बल्ब होल्डर हैं। पहला है स्क्रू टाइप, इसमें हम चूड़ी वाला बल्ब इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो पेंडेंट टाइप बल्ब होल्डर है इसमें हम पिन्स वाला बल्ब होल्डर यूज़ करते हैं। ये हमारे पास पुश बटन है, इलेक्ट्रिक बेल के साथ इस्तेमाल होते हैं। पहला जो पुश बटन है ये PVC पियानो टाइप पुश बटन है, ये इलेक्ट्रिक बेल के साथ हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। दूसरा जो पुश बटन है ये विद इंडिकेशन है, इसको हम प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद क्या होता है, बेल भी ऑन होती है और साथ लाइट भी ऑन होती है। नेक्स्ट हमारे पास फैन रेगुलेटर या इसको हम डिमर भी कहते हैं, ये पंखे की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। PVC बोर्ड्स के बारे में भी हमने पढ़ा है। जिस तरह पहला PVC बोर्ड है ये 4x4 का बोर्ड है और इसमें 1 पॉइंट है। दूसरा जो बोर्ड है ये भी 4x4 का है, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो बोर्ड है हमारे पास ये 4x7 के हैं। पहले बोर्ड में 3 पॉइंट्स हैं, दूसरे बोर्ड में 4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वुडन बोर्ड है, लकड़ी का बोर्ड, इसमें 6 पॉइंट्स बने हुए हैं, ये भी 4x7 का है। ये जो हमारे पास PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड इसके जो बोर्ड बने हुए हैं हमारे पास, ये पहला बोर्ड है, इसका साइज़ है 8x10, ये साइज़ इंचज़ में होता है। इसके ऊपर 8 पॉइंट्स बने हुए हैं। नेक्स्ट बोर्ड जो है इसके ऊपर 10 पॉइंट्स बने हुए हैं, और जो इससे नेक्स्ट बोर्ड है इसके ऊपर 12 पॉइंट्स बने हुए हैं। जी पावर प्लग है भाई, 440 वोल्ट और 30 एम्पीयर। ये PVC बोर्ड है, ये 4x7 का है, इसमें 4 स्विच है। ये PVC बोर्ड है 4x4 का, इसमें 1 वाट है। ये फैन रेगुलेटर है, इससे पंखे को कंट्रोल या पंखे को तेज़ या उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। सर ये पैटर्न टाइप बल्ब होल्डर है सर, या बगैर जो घरों के बाहर लगे